बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह, हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरी प्यारी बहनों, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बहुत ही मज़े की आइसक्रीम बनाएंगे, ओरियो आइसक्रीम। तो इसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं। एक मैंने लिया मिल्क पैक क्रीम ताज़ा फ्रेश, 2 पैकेट मैंने ओरियो बिस्किट के लिए हैं, चीनी हस्बे ज़ायक़ा, और 1 किलो फुल फैट दूध ले लिया है, घर का बिल्कुल खालिश दूध। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि हम आइसक्रीम कैसे बनाएंगे। दूध को हम गर्म करेंगे, इसे हम चूल्हे पे रख देंगे। बिस्किट को हम अलहदा कर लेंगे और जो क्रीम है इसको हम अलहदा कर लेंगे। ये देखिए, सारी बिस्किट की क्रीम मैंने अलहदा कर लिया और बिस्किट मैंने अलहदा कर दिए। अब हम बिस्किट को एक पॉलीथीन बैग में डालेंगे और इसको हम किसी भी चीज़ से इनका कचरा कर लेंगे, यानी कि इनका चूरा बना लेंगे, इनको तोड़ लेंगे। इनको हमने अच्छे तरीके से तोड़ लिया है। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे एक प्याली में। ये देखिए, इनको मैंने बाहर निकाल लिया है। दूध चूल्हे में रखा हुआ है, आग नीचे जली हुई है। जैसे ही दूध को उबाल आएगा तो हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। इसको हमने गाढ़ा करना है। ये 1 किलो दूध है, हमने तकरीबन आधा किलो दूध छोड़ना है। इसको अच्छे से गाढ़ा करना है। इसको हम पका लेते हैं इसी तरीके से। ये देखिए, दूध को उबाल आना शुरू हो गया है, तो हम इसको अच्छे तरीके से आप पकाएंगे। चीनी भी हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायक़ा। ये बिस्किट की क्रीम, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये जो हमने बिस्किट पीस लिए थे, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़े से हम बचा के रख लेंगे। जो साइडों में दूध जमता है, इसको आप खुरच के अच्छे तरीके से इसमें शामिल कर लें। इस दूध का तकरीबन 1 हिस्सा खुश्क हो चुका है, यानी कि 1 पाव दूध हमने सुखा लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। आग स्लो कर देंगे और इसमें मैं शामिल करूँगी मिल्क पैक क्रीम और इसको अच्छे तरीके से इसमें फेंट लूँगी। अब मैं इसको साथ पकाऊंगी और साथ अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। ये ओरियो चॉकलेट आइसक्रीम हमारी बहुत ही मज़े की बनेगी। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। नहायत ही आसान और सस्ती की रेसिपी, आप भी इसी तरह बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और बच्चे बड़ी खुशी से खाएंगे। तो आपने इसको इस तरीके फेंटते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इसमें क्रीम को। दूध का लिक्विड जितना गाढ़ा करना था, मुझे जितना चाहिए था वो मैंने कर लिया है अच्छे से। मुझे इतना ही चाहिए था। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और मैं इसको पंखे के नीचे रख के इसी तरह हिलाते हुए पहले ठंडा करूँगी, फिर उसके बाद आपको बताऊँगी कि हमने आइसक्रीम कैसे बनानी है। ये जो लिक्विड है इसको मैंने चखा है। ये जो दूध हमने गाढ़ा तैयार किया है, ये बहुत ही मज़े का बना है। तो आप भी इसी तरह टेस्ट कर लीजिएगा और जब फिर आप इसको ठंडा करके आइसक्रीम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी आइसक्रीम कितनी मज़े की बनी है। बहुत ही इजी सा तरीका है, आप इस तरह ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम इसको ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, जो हमने दूध गाढ़ा किया था वो अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। ये देखिए, इतना हमें गाढ़ा चाहिए था और आपने भी इसी तरीके से इतना ही इसको गाढ़ा करना है। तो अब हम इसे एक बाउल में डाल लेते हैं। ये देखिए, कांच का मैंने इस तरह एक बाउल लिया है। अब इसमें मैं ये डाल लूँगी। ये देखिए, एक बाउल में मैंने इसे डाल लिया और इसे मैं अब अच्छे तरीके से ऊपर से बंद कर दूँगी। इसके ऊपर बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका हम कवर इतना टाइट, ऊपर कैप इतना टाइट लगाएंगे कि ये इसके ऊपर बर्फ़ नहीं जमेगी और ये हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे तरीके से जमेगी। तो अब मैं इसको फ्रीज़र में 8 घंटे या ओवरनाइट के लिए रखूँगी और जैसे ही हमारी आइसक्रीम जम जाएगी तो फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, 8 घंटे के बाद आइसक्रीम हमारी अच्छे से जम गई है। अब हम इसको आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, ओरियो आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हो गई है। जिस तरीके से हमने बनाई है आपने इसी तरीके से बनानी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी।
आपको, आपके बच्चों को और आपके घर वालों को सबको बड़ी पसंद आएगी। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोग खुश हो जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।